हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 121 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारे ज़ॉम्बी की और जितने भी स्वॉर्ड उड़ते हुए आया था उन सभी को अपना ज़ॉम्बी कंप्रेस करके एक छोटे से एनर्जी के रूप में कंडेंस कर लिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कंडेंस किया हुआ जो स्वॉर्ड थे उन सभी को अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ के ऊपर कवर कर लेता है और कहता है यही वो चीज़ है जब मैं मून मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था उस दौरान मैंने इस चीज को क्राफ्ट किया था। सच में ये पीस तो काफी ज्यादा कूल है जिसको मैंने फोर्ज किया है और फाइनली अभी जाके मैं इसे यूज करूंगा। तभी वॉन्ग जिकाई अपने ज़ॉम्बी को इस तरह से करता हुआ देखकर वो मनीमन कहता है स्टेलर लेवल हाई टेम्परेचर, सच में ये तो भालों का ही पावर लगता है। इस तरह के टेम्परेचर की चीज जो अपने हाथ में यूज करना, सच में ये तो अनबिलीवेबल फाइटिंग स्टाइल है। वॉन्ग जिका ये सब सोच ही रहा होता लेकिन अगले पल उसके सामने एक रोशनी का बीम क्रिएट होता है जो देखकर जो वॉन्ग जिका के द्वारा क्रिएट किया गया ज़ॉम्बी का जो क्लोन होता है वो नोटिस कर लेता है। और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस क्लोन के ऊपर अटैक करने के लिए आया था लेकिन जो क्लोन था वो साइड में हट के ज़ॉम्बी का जो अटैक है उसको बड़े इजीली डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो धरती के बाहर स्पेस में चला जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो शॉर्ट सेक्ट के जितने भी लोग थे उस इम्पैक्ट की वजह से वो सारे स्किल सारे हवा में उड़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जिसके पास इतने अनइमेजिनेबल ओवरवेलमिंग पावर है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि कोई हमारा मास्टर यहाँ पे हार क्यों गया था। अगर उनका ओपोनेंट इस तरह का पावरफुल होगा तो हारना तो यहाँ पे बनता ही है, जायज है। और अपना ज़ॉम्बी कहता है अच्छा फेक तो हमेशा फेक ही होता है ना, इस तरह के डायरेक्ट लेवल पे अटैक को ब्लॉक करने के लिए डर रहे हो हाँ। तभी वॉन्ग जिकाई मनीमन कहता है नॉर्मल स्टार इस तरह का एनर्जी लेवल है ही नहीं उनके पास। जहाँ तक मुझे है ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म है ये पावर ऑलरेडी उसे भी सरपास कर चुका है। तभी वॉन्ग जिकाई अपने द्वारा क्रिएट किया गया हुआ ज़ॉम्बी का जो क्लोन होता है उसको ऑर्डर देता है और कहता है भालो सिर्फ स्टेलर पावर को बोरो कर सकता है लेकिन ज़ॉम्बी ये अपने बेयर हैंड से या फिर फ्यूजन अटैक को क्रिएट कर सकता है। तभी ज़ॉम्बी अपने क्लोन के ऊपर अटैक करते हुए आते हुए कहता है इतने में ही तुम थक गए, तुम्हारे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। और इधर हम देखते हैं ज़ॉम्बी का क्लोन भी अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपना ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक लैंड करने के लिए रेडी होता है और कहता है इस बार यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाएगा। कहते ही हम देखते हैं उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध चालू हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही अर्थ के एक दूसरे से दूसरी तरफ उड़ते हुए फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हमें सिर्फ वहाँ पे सिर्फ लाइन ही दिखाई देता है। इतनी तेजी से वो फाइट होता है कि हम वहाँ पे कुछ भी देख नहीं पाते, सिर्फ हमें रोशनी का लाइंस दिखाया जाता है। और इस तरह का फाइट को देखकर वांग जिगा को वहाँ पे थोड़ा सा पसीना आता है और वो कहता है इस फाइट को देखकर लगता है ज़ॉम्बी ने यहाँ पे अपने फिफ्थ फॉर्म को भी यहाँ पे कम्प्लीटली सरपास कर चुका है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। तभी हम देखते हैं वांग जिगा के पीछे अपने ज़ॉम्बी का लॉन्ग हेयर वाला जो वेरिएंट होता है वो अपीयर होता है और वांग जिगा से कहता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागने नहीं वाले। और अपने ज़ॉम्बी का इस तरह का सडन एक्शन को देखकर वांग जिगा काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने ज़ॉम्बी का जो लॉन्ग हेयर वाला वेरिएंट होता है वो वांग जिगा से कहता है फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड को क्रिएट क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी मेन बॉडी को यहाँ से ले जाऊंगा, उसके बाद शायद ये फाइट खत्म हो जाए। तभी ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर वांग जिगा पीछे घूरकर अपने ज़ॉम्बी को देखता है और कहता है अच्छा लिटिल ज़ॉम्बी को यूज करके फोर्थ फॉर्म को क्रिएट किया है उसने, मुझे लगा था इसका अटैक उतना भी ज्यादा खास नहीं होगा। तभी ज़ॉम्बी का फोर्थ फॉर्म कहता है अच्छा मुझे जहाँ तक याद है तुम भागने में काफी ज्यादा तेज हो है ना, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे 10 सेकंड देता हूँ। अपने ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर वांग जिगा वहाँ पे एक स्मार्ट के साथ एक स्माइल देता है और कहता है सरप्राइजिंगली तुम्हें ये बात अभी भी याद है हाँ, जब हम डेड जोन में एक साथ कोऑप स्टाइट के साथ फाइट कर रहे थे तब हम लोग वहाँ पे हेड ऑन हेड फाइट कर रहे थे। मैंने वहाँ पर उस साइड पे मैन्यूवर स्पीड को यूज किया था ताकि मैं सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पर मैं खुद को कितना भी ज्यादा एक्सीलरेट क्यों ना कर लूँ, तुम वहाँ पे हमेशा मेरे से एक कदम आगे रहते थे, तुम मुझसे भी ज्यादा एक्सीलरेट करते थे वहाँ पे। मैं उस समय खुद को इतना ज्यादा ट्रेनिंग में बिजी रखा था, इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था ताकि मैं खुद को बहुत ही तेजी के साथ एक्सीलरेट कर सकूँ, ताकि मैं तुमको भी सरपास कर सकूँ, लेकिन एट द एंड मैं कर नहीं पाया। यहाँ तक तुम्हारा जो शैडो है उसको भी मैं टच नहीं कर पाया था, थोड़ा सा भी हिस्सा भी नहीं। लेकिन ज़ॉम्बी अभी मैं पहले की तरह नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। कहते हुए वांग जिगाई वहाँ पे अपने खास टेक्निक को यूज करता है जिस वजह से हम देखते हैं उसके आसपास कोडिंग के फॉर्म में पीले रंग का कुछ वहाँ पे अपीयर होता है जो अपने ज़ॉम्बी देखकर वहाँ पे खामोश खड़ा रहता है। तभी वांग जिगाई कहता है ये वो चीज है जो मुझे इस गेम वर्ल्ड में मिला है, या फिर ये भी हो सकता है मैं बस इस मोमेंट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक ऐसा प्रॉमिस जो मैं डिवाइन सिविलाइजेशन के दौरान मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन चलो अब ये स्टार्ट होगा तुम्हारा जो फोर्थ फॉर्म है उसे स्ले करने पर। कहते हुए हम देखते हैं वांग जिगाई वहाँ पे अपना सुपर डिमेंशनल इंस्टेंट किल आर्मर को वहाँ पे क्रिएट कर लेता है जिसका लेवल यहाँ पे अननोन बताया जाता है। और वांग जिगाई कहता है मैं अभी इस मूव को यूज करूंगा। कहते ही वो अपने हाथ से वहाँ पे एक स्विंग लगाता है जो देखकर अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और हम देखते हैं
जो वांगज़ूगाई होता है वो अपने इस हाथ के स्विंग से जो आसमान होता है मतलब स्पेस क्रैक को वहाँ पे ओपन कर देता है और कहता है चलो अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें कामेश्वर सिविलाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थ्री विश किंग का एरा चल रहा है, जहाँ पर जो रूट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और ज़ॉम्बी, वांगज़ूगाई, आलिया और जो गेनलिन बाकी के सब है वो अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके उस कंट्री में अभी रूल कर रहे हैं, जहाँ पर एक अच्छा सा गोल्डन एज ऑफ हार्मोनी चल रहा है, जहाँ पर ज़ॉम्बी यामाटो की वजह से एक अच्छा सा माहौल बना है जिस सिविलाइजेशन में। तो ये एक छोटा सा फ्लैशबैक है यहाँ पर इंटर डायमेंशनल कोई दूसरा मतलब यूनिवर्स का जो भी है वो है जो हमें वांगज़ूगाई के द्वारा बताया जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। तभी हमें एक खूबसूरत सा कैसल को दिखाया जाता है और कोई चिल्लाते हुए कहते हैं क्या, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। और हम देखते हैं ये जो आलिया होती है वो टेबल पे मारते हुए वांगज़ूगाई से कहती है एक और वॉर, हाँ फिर से ज़ॉम्बी को अनाइलेशन करना है क्या, अनाइलेट करना है। तभी जो प्रोफेसर होता है वो कहता है आखिर इस तरह का बैटल, इस तरह का चीजें कब तक चलेंगे। तभी साइड से आलिया कहती है वांगज़ूगाई मुझे लगता है तुम अपने माइंड को खो चुके हो, फिर से तुम यहाँ पे खो चुके हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, लेकिन मैं इसे फिर से दोबारा होने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं आलिया और प्रोफेसर की बात सुनकर वांगज़ूगाई वहाँ पे चुपचाप खामोश होता है और वांगज़ूगाई की खामोशी को देखकर आलिया उसे कहती है जो रूट है वो पहले ही खत्म हो चुका है और ज़ॉम्बी किंग और ज़ॉम्बी के जितने भी सबऑर्डिनेट्स है वो मुझे नहीं लगता जो इंसान के ऊपर कभी अटैक करेंगे। जो सुनकर प्रोफेसर कहता है हाँ अभी के टाइम पे ज़ॉम्बी यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेट है और ये तुम्हें शायद मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो ज़ॉम्बी है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेट है, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। तभी वांगज़ूगाई कहता है हाँ मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जरा इसको और देखो तुम। जो सुनकर आलिया कहती है क्या तुम्हारे पास कोई इनक्रेडिबल चीज है जो तुम हमें दिखाना चाहते हो, सच में ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं वांगज़ूगाई उन्हें एक क्रिस्टल दिखाता है जो देखकर जो आलिया होती है वो कहती है क्या तुम पागल हो, ये पत्थर दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। तभी जो प्रभुता होता है वो साइड से कहता है हाँ वांगज़ूगाई तुम्हारे के इस तरह का बहकी बातों से हम लोग कन्विंस नहीं होने वाले। तभी जो वांगज़ूगाई होता है उन्हें कहता है इतनी जल्दबाजी क्या है, जरा रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो अभी प्रिपेयर होने वाला है। तभी हम देखते हैं जो क्रिस्टल होता है वो अब वहाँ पे चमकने लगता है, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और हम अगले पल देखते हैं जो सीन होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो आसपास के जो बिल्डिंग होते हैं वो सारे के सारे टूटे फूटे होते हैं और आसमान पर काफी सारे बैटलशिप होते हैं। जो देखकर आलिया कहती है ये क्या चीज है, और हम देखते हैं वहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखाया जाता है और प्रोपोदा कहता है ये तो कोई टेलीपोर्टेशन नहीं लगता है ना, आखिर ये क्या चीज है, क्या सच में हम जिस दुनिया में रह रहे थे ये वही दुनिया है। तभी जो वांगज़ूगाई होता है वो कहता है प्रिसाइजली ये वही दुनिया है जो रह गया था और इस तरह के और भी दुनिया है जो अभी भी रह चुका है इस तरह से बर्बाद होकर। और तुम लोगों को पता है इस चीज का सबसे ज्यादा स्कैरी चीज क्या है, यहाँ पर जितने भी चीज तुम देख रहे हो, जितने भी क्रिस्टल तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे जो एक सिविलाइजेशन है जो ज़ॉम्बी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो वांगज़ूगाई ने अपने हाथ स्विंग की वजह से जो स्पेस क्रैक को ओपन किया था वो सीधा अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन अपना ज़ॉम्बी अपने बेयर हैंड से उस अटैक को वहीं पे रोक देता है। और वांगज़ूगाई से कहता है हे रुको रुको रुको, तुम दूसरे लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते, दूसरी दुनिया के लोगों के साथ तुम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, समझे। और अपने ज़ॉम्बी को अपने बेयर हैंड से इस अटैक को रोकता हुआ देखकर वांगज़ूगाई मनी मन कहता है एक स्पार्टल रिप को उसने अपने बेयर हैंड से रोक दिया, चलो कोई ना, आफ्टर ऑल ये तो एक ज़ॉम्बी है और ऊपर से इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस तरह की चीजें करना उसके लिए उतनी भी बड़ी बात नहीं है, वो चाहे कभी भी इस तरह की चीज कर सकता है। और इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। तो अगले एपिसोड में हमें और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट देखने को मिलेंगे। अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल के साथ बने रहना और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।